नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे हमीरपुर, बड़वानी और हरदा की, और उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से क्या है हकीकत। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की, जहां ग्रामीणों ने सड़क को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हमीरपुर जिले की छानी गौघाट गांव के परसदवा डेरा मजरे के ग्रामीणों ने बदहाल सड़क को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कीचड़ और जल भराव से भरी इन सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकालकर प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि करीब 6 महीने पहले सड़क निर्माण का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बरसात शुरू होने के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक जनवरी 2026 में सड़क निर्माण की मांग को लेकर धरना और अनशन किया गया। अब इसके बाद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने बरसात से पहले सड़क बनवाने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो सका है। भटूरी गांव से परसदवा डेरा तक 500 मीटर सड़क अब दलदल बन चुकी है। यहाँ कीचड़ भर चुका है। इससे लोगों को वहां आवागमन में बेहद कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए करीब 25 लाख रुपए स्वीकृत हुए, उसके बावजूद घटिया निर्माण कराया गया। शिकायत करने पर सिर्फ इतना कहा जाता है कि जितना स्वीकृत था उतना काम करा दिया। अब बता दें कि इसी सड़क से कुछ महीने पहले एक गर्भवती महिला को बैलगाड़ी के सहारे कीचड़ भरे रास्ते से अस्पताल ले जाने का एक वीडियो भी निकलकर सामने आया था, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। सड़क की बदहाल स्थिति को इसने उजागर किया। अब ग्रामीणों ने प्रशासन से गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण और जल्द समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। ग्रामीणों के द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन किया गया था, जिस अनशन में मौदहा एसडीएम श्री कर्णवीर सिंह एवं सदर विधायक के द्वारा ये कहा गया था कि बरसात आने के पहले इस सड़क को बनवा दिया जाएगा और ग्रामीणों के लिए राहत मिलेगी, लेकिन अभी तक ये सड़क नहीं बनवाई गई है। आप खुद ही देख सकते हैं देशवासियों कि इस सड़क की स्थिति कैसी है। हमारी माताएं बहनें इस कीचड़ भरी रास्ते में कैसे खड़ी हुई हैं और इसी सड़क से हमारे बच्चे भी निकलते हैं। तो हम जिला प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि समय रहते अगर जिला प्रशासन नहीं जागता है तो इस लड़ाई को ग्रामवासी बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। रोड की लड़ाई रोड पे लड़ी जाएगी। उसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई हानि होती है उसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो भटूरी गांव से परसदवा डेरा तक की करीब 500 मीटर की सड़क, इसको लेकर लाखों रुपए जो है आवंटित भी किए गए, लेकिन उसके बावजूद निर्माण नहीं हुआ। और गांव के लोगों का कहना है कि जो निर्माण हुआ भी वो इतनी खराब क्वालिटी का था कि वो गायब हो गया। एक तरफ प्रशासन कह रहे हैं कि जितना प्रस्तावित था उतना बना दिया। अब ये जो स्थिति है वहां पे पैदल चलना भी दुर्भर है। वहां पे कीचड़ भरी है, दलदल जैसी सड़क, इसमें आम लोग, बच्चे और खासतौर से अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उनको लाने ले जाने के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। यहाँ पर पैदल चलना तो बड़ा ही मुश्किल है, वाहन तो यहाँ से गुजर भी नहीं सकते। वहाँ पे घुटनों घुटनों तक कीचड़ में लोग समा जाते हैं जब यहाँ से गुजरते हैं। इसी तरह से तिरंगा यात्रा निकालकर वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। अब से कुछ समय पहले भी सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रशासन के द्वारा आश्वासन तो दिया गया था, लेकिन उसके बाद किया कुछ नहीं गया। नतीजा बरसात के पहले झोंके में ही आप देख सकते हैं कि सड़कें फिर से एक बार कीचड़ भरे दलदल में तब्दील हो गई है। अब ऐसे में वहां से गांव का मुख्यालय से भी संपर्क टूट रहा है। दो गांव के बीच जो आपसी कनेक्टिविटी के लिए जो ये मुख्य सड़क है 500 मीटर की, उसकी ये हालत है कि यहाँ पे आप चल भी नहीं सकते। जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इस मामले में भ्रष्टाचार ही हुआ है या इस मामले में हिलावाली की जा रही है। आखिर इस तरह की अनदेखी के पीछे कारण क्या है? क्या प्रशासन इस पर लगातार आवाज उठाने के बावजूद ध्यान नहीं दे रही? 6 महीने पहले आश्वासन तो दिया गया, लेकिन उसके बावजूद कुछ हुआ नहीं। एक बार फिर से गांव के लोग तिरंगा यात्रा निकालकर अपना विरोध जताते हुए सड़क निर्माण की मांग की है। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि लंबे समय से इस सड़क की इतनी बदहाल हालत क्यों है। मात्र 500 मीटर की ये सड़क, जिसके लिए राशि आवंटन तो हुई, लेकिन उसके बावजूद निर्माण कार्य नहीं हुआ और आधा अधूरा जो निर्माण कार्य किया भी गया वो भी गायब हो गया। अब गांव वालों के सामने
सबसे बड़ा संकट इस समय बरसात के समय में है, जब वहाँ पे अगर कोई गर्भवती महिला अगर उसे अस्पताल ले जाना हो तो उसको ले जाने के लिए कंधे पर खाट लेके चलना पड़ता है। बच्चे तो यहाँ से गुजर भी नहीं सकते, आम महिलाएं भी यहाँ से अगर आवागमन करती है तो उनके लिए भी एक बड़ी समस्या बन जाती है, जहाँ घुटनों घुटनों तक वहाँ पे कीचड़ में लोग चलते हुए समा जाते हैं। ऐसे में ये बड़ा गंभीर विषय है कि इस मामले को लेकर जो आम जनता की ये जो बुनियादी जरूरत है, क्यों उस पर कार्य नहीं हुआ। हमारे सहयोगी अमित इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये जो परसदवा डेरा से लेकर ये जो 500 मीटर की सड़क है उसकी ऐसी स्थिति क्यों है, और जो कहा जा रहा है कि इससे पहले भी राशि का आवंटन तो हुआ पर निर्माण ठीक से नहीं हुआ, और अब एक बार फिर से 6 महीने पहले आश्वासन दिया गया फिर भी कुछ नहीं किया गया, जानते हुए कि बरसात में कैसे हालात बन जाते हैं। जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला हमीरपुर जनपद के मौदा तहसील क्षेत्र के छानी गऊ घाट के परसदवा गांव का है, जहां पर आजादी के बाद भी देखा जाए तो सड़कें जो हैं आज भी जो कि तस बनी हुई हैं। इनको सड़कों के लिए आज ग्रामीणों को, महिलाओं को राष्ट्रीय ध्वज का सहारा लेना पड़ रहा है। जिस देखा जाए कि इन्होंने तिरंगा यात्रा को लेकर प्रदर्शन किया है, और गांव की सड़कों की अगर बात करें तो सड़कों की बात से आप ये तस्वीरों पर साफ तौर पे देखा जा रहा है कि सड़कें किस तरह से कीचड़ में तब्दील हो चुकी हैं। और इसी अभी कुछ माह पूर्व भी यहाँ इस सड़क से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक गर्भवती महिला को लेकर लाचार ससुर अपनी बैलगाड़ी से लेकर जा रहा था। उसका वीडियो काफी वायरल हुआ था। उसके बाद इन लोगों ने प्रशासन ने इन लोगों से बोला था कि जल्द सड़क बनवाई जाएगी, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी है। उसके बाद इन्होंने 5 जनवरी को एक सप्ताह का अनशन किया हुआ था। उसके बाद विधायक पहुंचे थे, एसडीएम पहुंचे थे, जिन्होंने बोला था कि जल्द आपकी सड़क बनवाई जाएगी, बारिश के पहले आपकी सड़क बन जाएगी, लेकिन आज हालात जस के तस बने हुए हैं। जी शुक्रिया अमित जानकारी के लिए। तो विधायक और एसडीएम तक ने आश्वासन तो दे दिया पर जमीन पर कुछ हुआ नहीं। 6 महीने का समय बीत चुका है और अब स्थिति यह है कि यहाँ पर चलना लगभग असंभव हो चला है। अब यहाँ पर लोगों के पास भी विरोध प्रदर्शन करके अपनी आवाज बुलंद कराने के अलावा और कोई दूसरा चारा है नहीं। तो चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के बड़वानी की, जहां कमजोर मानसून ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में कमजोर मानसून ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर समय पर मक्का, सोयाबीन और कपास की बुआई करने वाले किसान अब भारी नुकसान झेल रहे हैं, क्योंकि पर्याप्त बारिश नहीं होने और लगातार तेज गर्मी के कारण खेतों में नमी खत्म हो गई है और इससे बीज अंकुरित होने के बजाय वो सड़ने लगे। कई स्थानों पर तो इनमें फफूंद भी पड़ने लगी। हालात ऐसे हैं कि बड़ी संख्या में किसानों को दोबारा बुआई करनी पड़ रही है। इससे बीज, मजदूरी, जुताई और अन्य कृषि कार्यों का खर्च भी लगभग दोगुना हो चला है। खेतिया क्षेत्र के किसान ये कह रहे हैं कि उन्होंने समय पर बुआई कर अच्छी फसल की उम्मीद तो की थी, लेकिन बारिश की कमी ने उनकी मेहनत पर ही पानी फेर दिया। किसानों का ये कहना है कि अगर जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो मक्का, सोयाबीन और कपास के उत्पादन पर जबरदस्त असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं उनके सामने भी एक आर्थिक संकट गहरा सकता है। किसानों ने पानसेमल स्थित कृषि विभाग पर भी समय पर मार्गदर्शन और खेतों का निरीक्षण नहीं करने के भी आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है कि यदि विभाग सक्रिय होकर सलाह देता तो नुकसान कुछ हद तक शायद कम किया जा सकता था। प्रभावित किसानों ने शासन से तत्काल फसल क्षति का सर्वे कराने, दोबारा बुआई के लिए बीज उपलब्ध कराने, आर्थिक सहायता और राहत पैकेज देने की मांग उठाई है, ताकि बढ़ते आर्थिक बोझ से उन्हें राहत मिल सके। मैंने सिजेंटा कंपनी का मक्का लगा था 10 एकड़, और इस बार क्या हुआ कि पानी कम आया है, जिससे बीज अंकुरित हो गए है, लेकिन पानी कम होने के कारण वो झाड़ प्रोग्रेसिव नहीं हुआ है और वो जगह पे जो ख़त्म हो गए, तो इसलिए मेरी मक्की पूरी ख़राब हो गई है। लगभग क्षेत्र में सभी लोगों की किसानों की मक्की ख़राब हो गई है और फिर से नवीन बुआई करना पड़ रही है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस परिस्थिति में कहूँगा कि इसके पहले भी ऐसी परिस्थिति एक बार आ चुकी है, जिससे सरकार ने मुआवजा दिया था। मैं सरकार से विनती करता हूँ क्या कोई मुआवजा दे कुछ किसानों को। मक्की हाईटेक कंपनी की 5106 टोटल रकबा 8 एकड़ बोनी करी थी सर मैंने। क्या परिस्थिति बन रही है? परिस्थिति ऐसी थी सर, परंपरागत हम खेती करते हैं, मक्की
बारिश के पहले ही बोनी हो जाती है। मजदूर लगा के हमने मक्का बोया, लेकिन अपर्याप्त वर्षा की वजह से मक्की के जो बीज है अंकुरण हुआ, लेकिन पूर्ण पानी नहीं मिला उसको, तो सनने लग गया। उसके बाद में जो होगा वो भी खत्म होने की कगार पे। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं सर हम कि जो हमारा नुकसान हुआ है सर, हमारा आवेदन निवेदन है सरकार से कि हमारी कुछ न कुछ करे। तो बड़वानी सवार सहयोगी लोकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, मौसम का क्या पूर्वानुमान था? क्या इसको लेकर किसानों को ठीक से जानकारी नहीं दी गई, या फिर जो पूर्वानुमान था वो उस तरह से देखने को मिला नहीं और बारिश की किल्लत के चलते इस तरह के हालात बन रहे? जमीनी हकीकत क्या है? जी अभिषेक, मैं बता दूं कि जिले की मानसून लंबी खेत ने किसानों के माथे की चिंता की लकीरें बढ़ा दी है। जहां एक और बारिश की रफ्तार आपको थम चुकी है, ऐसे में किसानों की माथे की चिंता की लकीरें अब उनके सिर पर उठने लगी है। लेकिन आप बता दूं कि जिले के निवाड़ में अगर बात की जाए तो मक्का और कपास और सोयाबीन अत्यधिक लगाया जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में बारिश के न होने के चलते हुए भी किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभिषेक, दूसरी ओर बात की जाए तो मौसम विभाग के पूर्वानुसार उन किसानों ने बीज अंकुरित लगाए थे खेतों में, किसानों में फसलों के लिए, लेकिन अंकुरित की बजाय कि जो बीज है वो सड़ने लगे, फसल सूखने लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं पानी ना मिलने के चलते हुए, बारिश का पानी ना मिलने के चलते हुए किसान परेशान होते हुए नजर आ रहे। अगर अभिषेक बात की जाए तो लगातार बारिश ना होना कहीं ना कहीं किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में किसानों को पुनः फसल को पैदावार करना, उस पर मजदूरी और बीज की जो लागत है वो कहीं ना कहीं किसानों की चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही है। कर्ज के बोझ के तले में किसान दबते हुए जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम विभाग के अनुसार किसानों ने जो फसल जो बोई है, कहीं ना कहीं उन्हें किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी बारिश के हालात जस के तस है, कहीं ना कहीं बारिश अभी जमीनी पटल पर देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि अभी आगामी दिनों में और भी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन अब देखना यह है कि किस तरह से अब जो फसल जो लगी हुई है कुछ शेष किसानों में खेतों में, अब वो कितनी सड़ने की कगार पर रहेगी, जो बीज सड़ने की कगार पर रहेंगे और किस तरह से फसल सूखने की कगार पर रहेगी। अभिषेक, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि किसानों का आरोप है कि मौसम विभाग के अनुसार उनको जानकारी मिलना चाहिए थी, लेकिन किस तरह से उन्हें समय पर किसानों को खेती किसानी को लेकर जो समय पर जो जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए थी विभाग द्वारा, लेकिन विभाग द्वारा उन्हें उपलब्ध जानकारी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते किसानों ने सीधे तौर पर विभाग पर भी आरोप लगाए। हालांकि किसानों का कहना है कि पूर्व में भी इस तरह की जो आफत आई थी, जिसके चलते हुए सर्वे कर उन्हें राहत राशि दी गई थी। अभिषेक, अगर बात की जाए तो मौसम विभाग का जो 31 मार्च 2026 से मौसम विभाग इकाई बंद है, लेकिन किसानों को कहीं ना कहीं जानकारी नहीं मिल पा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अभिषेक, जिस तरह से मौसम विभाग बंद होने के चलते हुए किसानों को परेशानी तो आ रही है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि किसानों को जो है मौसम की जानकारी उनके एंड्रॉइड मोबाइल से जानकारी उन्हें उपलब्ध होनी करवाई जा रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो अपनी जानकारी, मौसम की जानकारी है जो एंड्रॉइड मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। हालांकि पहाड़ी अंचल जैसे क्षेत्र किसानों को एंड्रॉइड मोबाइल और अशिक्षित जैसे कुछ किसान भी है जो कहीं ना कहीं जो इस तरह की स्थिति नहीं देख सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये विडंबना भी सामने विभाग के सामने आ रही है। मौसम विभाग इकाई का कहना है कि किसानों ने आवेदन भी दिया, किसान संघ ने, कि कहीं ना कहीं मौसम विभाग जो इकाई है वो शुरू की जाए, कहीं ना कहीं किसानों को बारिश का पूर्वानुमान का अनुमान लग सके, कहीं ना कहीं उनकी फसलें बच सके और कहीं ना कहीं पैदावार बेहतर तरीके से हो सके। अभिषेक, जिस तरह से जो मौसम विभाग कह रहा है कि उन्हें संसाधन जो है कृषि विभाग के लिए, सिंचाई के लिए जो संसाधन है, ट्यूबवेल वगैरह, नहरें वगैरह, से जो इन पानी से जो है सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन जो बारिश की सिंचाई है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक राहत बनी रहती है। लेकिन जमीनी पटल पर बारिश के हालात इतने बदतर हो गए कि कहीं ना कहीं किसान आज भी परेशान नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो लगातार मांग उठाते आ रहा है किसान की मौसम विभाग इकाई चालू की जाए। मौसम विभाग का कहना है कि जो बजट ना आने के चलते हुए, केंद्र का बजट ना आने के चलते हुए इस तरह से जो मौसम इकाई बंद कर दी गई है। वहीं मौसम इकाई की बात करें तो जो देश भर में 199 मौसम विभाग इकाई चालू की गई थी, लेकिन
लेकिन नीति आयोग ने भी इसे माना गया था कि किसानों को बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा इसे, और उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा भी था कि मौसम विभाग के द्वारा जो मौसम विभाग जो लगाई गई है केंद्र सरकार द्वारा, किसानों को इससे राहत मिलेगी। लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस न देने के चलते हुए भी कहीं ना कहीं मौसम जो है मौसम विभाग है वो जो कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से अभी बंद नजर पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं किसान लगातार भी लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं, लेकिन विभाग हवाला देते हुए नजर आ रहा है कि बजट न आने के चलते हुए कहीं ना कहीं इस तरह की जो समस्या आ रही है। अब देखना ये होगा कि जो अभिषेक किसान किस तरह से परेशान होगा, किस तरह से उसे बारिश की जो नहीं हो रही है उसकी कितनी मार झेलना पड़ सकती है। हालांकि निमाड़ जैसे क्षेत्र में अगर बात की जाए तो अभिषेक यहाँ पर मक्का, सोयाबीन और कपास अत्यधिक जो यहाँ पर लगाई जाती है, लेकिन ऐसी स्थिति में यह फसलें की कगार पर है। किसी तरह से वो कर्ज के तले और निश्चित रूप से लोकेश एक बड़ी चुनौती जाहिर तौर पर किसानों के सामने भी अब देखना होगा। एक तो मौसम की मार है, दूसरा जो आर्थिक मार किसानों पर पड़ रही है वो कहीं ना कहीं उन्हें सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता बढ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश विस्तृत जानकारी के लिए। किसानों ने फिलहाल इस मामले में सर्वे कराकर राहत पैकेज देने की मांग की है। मानसून की बेरुखी कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर एक बड़ा मुसीबत का सबब बन गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एमपी के हरदा की, जहां जर्जर स्कूल की छत का मलबा गिरने से एक छात्रा जख्मी हो गई और इसी के साथ शिक्षा विभाग पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के हनीफाबाद प्राथमिक विद्यालय में जर्जर भवन की वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। कक्षा में पढ़ाई के दौरान विद्यालय की छत प्लास्टर और मलबा गिरने से पहली कक्षा की छात्रा जख्मी हो गई। इस घटना के बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई और बच्ची को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाना पड़ा। परिवार वालों का यह आरोप है कि स्कूल भवन लंबे समय से जर्जर अवस्था में पड़ा है, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने समय रहते मरम्मत कराई नहीं। अब इस घटना ने स्कूल भवनों की रखरखाव और बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जैस के जिला प्रभारी राकेश ककोड़िया ने इस मामले को शिक्षा विभाग की लापरवाही बताते हुए उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि कार्रवाई अगर नहीं हुई तो आंदोलन होगा। उनका यह कहना है कि पूर्व में भी जर्जर स्कूल भवनों के निरीक्षण और मरम्मत की मांग की गई थी, लेकिन विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वहीं जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एचपी सिंह ने बताया कि घायल छात्रा का जिला अस्पताल में उपचार जारी है और उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर है। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रदेश और जिले में कई बच्चे जर्जर स्कूल भवनों के कारण हादसों का शिकार होते आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्कूल खुलने से पहले भवनों का निरीक्षण और मरम्मत का काम क्यों नहीं पूरा हो रहा। आखिर बच्चों की सुरक्षा को लेकर अधिकारी कब जागेंगे। ग्राम हनीफाबाद में मेरी भतीजी, मेरे शाले की लड़की स्कूल गई थी। अचानक स्कूल का छत गिर जाने के कारण उनके माथे में चोट आई और उनको कार्यशाला जाते हुए 3 ही दिन हुए थे, तीसरे दिन भी हंसता हुआ है। कितनी उम्र है? लगभग 7 वर्ष। तो क्या स्कूल की छत वगैरह तो प्लास्टर गिरा तो पहले स्कूल के टीचर वगैरह? हाँ, टीचर ने 2 साल से कह रखा है सरपंच सचिव से, जो कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। तो लापरवाही के कारण ही ये हंसता हुआ है। जो आज हनीफाबाद में जो पहली दूसरी की छात्रा के जो जर्जर स्कूल की छतें से जो प्लास्टर गिरा उससे बच्ची गंभीर रूप से घायल है। ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही। हम लोगों ने लगातार प्रशासन से मांग की कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जो जर्जर स्कूल है उनका मरम्मत किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग लापरवाही के कारण आज वो बच्ची जो गंभीर रूप से घायल है। मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि तत्काल शिक्षा विभाग के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करें, अन्यथा जैस और तमाम सामाजिक संगठन हम लोग मिलकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रहेगी। नहीं, छत नहीं, वो प्लास्टर कुछ गिरा था तो उसमें खरोच आ गई थी, तो मैंने तत्काल, मुझे सूचना मिली, एम्बुलेंस भेजा था। प्राथमिक उपचार कराने के बाद यहाँ लाया और बच्ची बिल्कुल हालत उसकी
स्थिर है और बातचीत कर रही है, कोई गंभीर अवस्था नहीं है। लेकिन इनके प्रस्ताव हम लोक शिक्षण संचालनालय को भेजते हैं और वहाँ से जो राशि स्वीकृत होती है उसके आधार पर उसकी मरम्मत कराते हैं। सर, क्या जिस स्कूल पे अभी आप बता रहे हैं कि प्लास्टर गिरा है वो इस सूची में दर्ज था? हाँ, मुझे जो BRC से मैंने जानकारी ली है उसके हिसाब से जो 34 विद्यालय पिछले वर्ष उन्होंने भेजे थे मरम्मत के प्रस्ताव, उसमें शामिल था। उसमें स्वीकृति भी उसकी प्रस्ताव की हुई, लेकिन जो राशि वहाँ से आनी थी वो राशि नहीं मिल पाई थी। सर, शिक्षा सत्र चालू होने से पहले क्यों इनकी मरम्मत नहीं हो पाई? नहीं, मरम्मत के लिए तो अब ये है कि ये एक तो दूरस्थ अंचल का है और वहाँ शिक्षक जो पदस्थ हैं वो मतलब राशि उपलब्ध और संसाधन उपलब्ध होने पर ही करा पाते हैं, तो राशि की उपलब्धता उसकी थी नहीं। जफर अहमद अंसारी हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं। जफर, जर्जर स्कूल का नाम लिस्ट में था, लिस्ट शिक्षण संचालनालय को भेजी भी गई, वहाँ से ये अप्रूव भी हो गई, लेकिन वहाँ से पैसा रिलीज नहीं हुआ, इसलिए निर्माण नहीं हुआ। ये एक बड़ा सवाल है कि स्कूल शिक्षा और इनके निर्माण कार्य को लेकर कितनी लापरवाही जो है देखने को मिल रही है। बिल्कुल अभिषेक जी, कल जो हरदा के हनीफाबाद के सोनतला ब्लॉक के स्थित हनीफाबाद स्कूल में जो हादसा हुआ, वो शिक्षा सुरक्षा की जो है तो पोल खोलता नजर आता है। जिस प्रकार से जो शिक्षा अधिकारी, उनका कहना है कि जो मरम्मत के लिए पैसे की मांग की गई थी, लेकिन पैसे नहीं मिले, जिसके कारण मरम्मत का रुका रहा। अगर बिल्डिंग बाकी में जर्जर थी, आपके निरीक्षण के अनुसार उसमें जो है तो बच्चे को बैठने की व्यवस्था नहीं थी, वहां पर अनुकूल नहीं थी बच्चे के बैठने की व्यवस्था, तो आपको वहां पर बच्चे को क्यों बिठाया गया और क्लास क्यों लगाई गई? फिर हादसा बड़ा ही नहीं था, मालिक गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन जो उस हादसे ने बड़े बड़े कई सवाल तो जरूर खड़े कर दिए हैं। जिस प्रकार से बच्ची के ऊपर प्लास्टर गिरा, प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा गिरा, बच्ची घायल हो गई, गंभीर अवस्था में उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसका इलाज चालू है। परंतु जिम्मेदार अगर अपनी जिम्मेदारी सही से निभाते तो आज ये हादसा नहीं हो सकता। इसके पहले भी हमने देखा कि प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर कई इस प्रकार के हादसे हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार जो है तो अपनी जिम्मेदारी से नहीं चेतते। परिवार वाले एक सुरक्षा की दृष्टि से शिक्षा के लिए भेजते हैं कि बच्चे वहां शिक्षा ग्रहण करेंगे, परंतु बच्चे आज वहां दहशत हासिल करके लौटे। कल हमने देखा कि जब वहां पर जो स्थिति थी, बच्चे जिस प्रकार से वहां पर रोते बिलखते बाहर नजर आए, बच्चों ने स्कूल तक जाने से इंकार कर दिया। लगातार जो है तो बच्चों में एक दहशत का माहौल है, लेकिन जिम्मेदार जो है तो अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आए। आप ये कह पल्ला झाड़ लिया कि हमने जो है तो उसको शिक्षा सत्र से शुरू होने से पहले जो रिपेयरिंग के लिए 34 स्कूल जिले में जो है तो सिलेक्ट की गई, तो उसमें इसका भी नाम था, लेकिन नाम तो जरूर था, लेकिन रिपेयर क्यों नहीं की गई? रांची का हवाला देकर आपने रोक दिया गया है। कई बार जनप्रतिनिधि जो जन लोग होते हैं और जन सहयोग से इस प्रकार के कार्य को भी किया जाता है कि आपने जन सहयोग के कार्य के लिए लोगों को प्रेरित किया। लोग अगर ऐसे लोग, समाज से भी कई लोग ऐसे हैं तो जो आगे आते हैं और इस प्रकार के कामों में जो है हिस्सा लेते हैं, क्या उनसे आपने बात की गई? आज शिक्षा की जो आज कल जो हादसा हुआ वो कहीं बड़ा रूप ले सकता था। कई बच्चे उस छत के नीचे बैठ के पढ़ रहे थे, जिसमें 2 बच्चे घायल है, जिसमें एक बच्ची ज्यादा घायल है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका इलाज जारी है। जी अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया जफर जानकारी के लिए। तो इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पे क्या स्थिति है। अक्सर बरसात में छत में सीलन बढ़ती है, उसके बाद इसी तरह की घटनाएं खासतौर से उन जर्जर स्कूलों में देखने को मिलती है जहाँ पे रेगुलर मेंटेनेंस और मरम्मत नहीं की जाती है। ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ उनकी शिक्षा भी सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है और कहीं ना कहीं इस पर गंभीरता से और तेजी से एक्शन लेने की आवश्यकता है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।